to all of you. Today I am discussing printing of solubilized wet dyes as ground colors by resist printing. So what is the resisting principle? Development of solubilized wet dye is carried out under acidic oxidizing condition. So alkaline and reducing condition will act as resisting condition for solubilized wet dye. यही हमारे नोट्स में लिखा हुआ है। तो क्योंकि सोल्यूबलाइज्ड वेट डाइज जो हैं वो एक एसिड लिबरेटिंग एजेंट और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए उसकी डेवलपमेंट के लिए, मींस कलर लाने के लिए। तो अगर हम एक फैब्रिक को उसकी अपोजिट कंडीशन मींस एल्कली या रिड्यूसिंग एजेंट से हम प्रिंट कर देते हैं और फिर फैब्रिक को डाई करें तो प्रिंट एरिया में आपका सोल्यूबलाइज्ड वेट डाई नहीं आएगा। ये बेसिक प्रिंसिपल है। ओके, तो इसी तरह से हमने रेजिस्टिंग एजेंट जो लिया है वो क्या लिया है, एक एल्कली और एक रिड्यूसिंग एजेंट। तो वाइट रेजिस्ट प्रिंट कैसे बनता है? सोल्यूबलाइज्ड वेट डाइज विच आर डेवलप्ड बाय स्टीमिंग मेथड शुड बी सिलेक्टेड। ठीक है, सोडियम एसीटेट इज ए वीक एल्कली एंड पानी उसके साथ लेते हैं। तो पेस्ट रेसिपी वाइट रेजिस्ट प्रिंट बनाने के लिए क्या लेंगे हम? थिकनर लिया, स्टार्च रेगाकांत 50%, सोडियम एसीटेट माइल्ड एल्कली जो है वो एल्कली का काम करेगा, सोडियम एसीटेट 10 से 15%, सोडियम थायोसल्फेट एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है 10 से 15% वो लिया, पानी लिया और हमने इसको पेस्ट बना लिया। ठीक है, ये रेजिस्ट पेस्ट बन गया वाइट डिस्चार्ज रेजिस्ट प्रिंट बनाने के लिए। प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले हमने वाइट फैब्रिक लिया। सबसे पहले मटेरियल इज प्रिंटेड विद रेजिस्ट पेस्ट। जो पेस्ट अपने ऊपर बनाई है इससे हमने प्रिंट कर लिया एज प्रिपेयर्ड अबव एंड उसको ड्राई कर लिया। नंबर 2 स्टेप इज नाउ मटेरियल इज पैडेड विद सोल्यूबलाइज्ड वेट डाई सॉल्यूशन। हमने एक सॉल्यूशन बनाया जिसमें सोल्यूबलाइज्ड वेट डाई डाला और उसमें एक कंटेनिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और एक एंड एसिड लिबरेटिंग एजेंट। ठीक है, तो उस डाई के सॉल्यूशन में से पूरे फैब्रिक को हमने पास कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास पूरा फैब्रिक पहले प्रिंट हो गया रेजिस्ट पेस्ट से, फिर उसके बाद पूरे फैब्रिक को पैड कर दिया डाई सॉल्यूशन से। अब दो चीज़ें हैं, ग्राउंड की जो सोल्यूबलाइज्ड वेट डाई है जिससे हमने पैड किया है उसको डेवलप करना है। इसलिए तीसरे स्टेप में क्या किया, आफ्टर द मटेरियल इज स्टीम्ड, इसके बाद स्टीमिंग करते हैं। द एल्कली और रिड्यूसिंग एजेंट प्रेजेंट इन द प्रिंटिंग पेस्ट रेजिस्ट द डेवलपमेंट ऑफ सोल्यूबलाइज्ड वेट डाई एट प्रिंटिंग एरिया। तो क्योंकि हमने पहले रिड्यूसिंग एजेंट और एल्कली की पेस्ट जो पीछे हमने बनाई थी पिछले पेज पे ये वाली, इससे हमने प्रिंट किया था, इसलिए इस एरिया में प्रिंट एरिया में आपका सोल्यूबलाइज्ड वेट डाई डेवलप नहीं होगा। वेरेज स्टीमिंग के दौरान आपका क्या होगा, ग्राउंड सोल्यूबलाइज्ड वेट डाई इज डेवलप्ड। ठीक है ना, ग्राउंड की जो सोल्यूबलाइज्ड वेट डाई है जिसमें आपका एसिड लिबरेटिंग एजेंट और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, उसके कारण ग्राउंड की जो सोल्यूबलाइज्ड वेट डाई है वो डेवलप हो जाएगी। अब हमारी दोनों चीज़ें हो गई, ग्राउंड भी की डाई भी फिक्स हो गई और प्रिंट एरिया में हमारा सोल्यूबलाइज्ड वेट डाई नहीं हुआ जिससे कि वहाँ पर वाइट रह गया। ठीक है, नाउ मटेरियल इज रिंस्ड, पानी में से उसको निकाल देते हैं, वॉश कर देते हैं और ड्राई कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा वाइट रेजिस्ट प्रिंट बन जाता है जिसमें कि ग्राउंड के ऊपर हमारे को सोल्यूबलाइज्ड वेट डाई मिल जाती है। अगर हमने कलर रेजिस्ट प्रिंट बनाना है तो उसमें हमने क्या करना है जो वाइट रेजिस्ट की पेस्ट थी ये वाली, इसी कंडीशन में अब अल्कलाइन रिड्यूसिंग कंडीशन हमने ली है तो उसमें कौन सी डाई कर सकते हैं, वेट डाई। ठीक है, ये हमें मालूम है, तो इसलिए हमने यहाँ पेस्ट में क्या लिया, वेट डाई लिया है X% जितना हमें शेड चाहिए प्रिंट का। थिकनिंग ले लिया, स्टार्च रेगाकांत थिकनिंग 50% और मोर। एक एल्कली लिया है पोटाशियम कार्बोनेट और एक रिड्यूसिंग एजेंट हमने यहाँ बदल दिया है रोंगोलाइट C ले लिया है जो कि हम वेट डाई की प्रिंटिंग में पहले लेते थे, आपको याद होगा। तो ये पेस्ट वही है जो वेट डाई को डायरेक्ट स्टाइल में प्रिंट करने के लिए लेते हैं हम। ठीक है, तो इसमें एक एल्कली हो गया, एक रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, रोंगोलाइट C रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। तो सबसे पहले हमने वाइट फैब्रिक को इस डाई से प्रिंट कर दिया। ठीक है, प्रिंट कर दिया, ये डाई फैब्रिक के ऊपर चली गई तो प्रिंट एरिया में हमारा वेट डाई अप्लाई हो गया, क्योंकि दोनों के लिए कंडीशन कंप्लीट हो गई तो हमारा वेट डाई अप्लाई हो गया। ठीक है, साथ ही साथ इसके बाद हमने वही स्टेप्स जो है प्रोसीजर में आपको लिखा है, ऑल द स्टेप्स आर सेम। तो सबसे पहले हमने पिछले स्टेप में क्या किया था, वाइट रेजिस्ट पेस्ट से प्रिंट किया था। अब इस केस में क्या होगा, ये वाली जो पेस्ट बनाई है कलर रेजिस्ट पेस्ट, इससे प्रिंट किया, स्टेप्स सारे वही रहेंगे।
तो उसके बाद मटेरियल को सोल्युबलाइज्ड वेट डाई में पैड किया, जिसमें एसिड लिबरेटिंग एजेंट और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो वही सारी कंडीशन रहेंगी। तो स्टीमिंग के दौरान क्या होगा, जो वेट डाई प्रिंट एरिया में थी वो आपकी प्रिंटेड एरिया में फिक्स हो जाएगी, और ग्राउंड के ऊपर आपकी सोल्युबलाइज्ड वेट डाई अप्लाई डेवलप हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें कलर्ड रेजिस्ट प्रिंट मिल जाएगा ऑन सोल्युबलाइज्ड वेट डाइज ग्राउंड। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूँ। थैंक यू। तो आप इस नोट्स को अच्छे से याद करें, स्टडी करें और याद करें इसको, और मेरा लेक्चर ध्यान से सुने। कोई दिक्कत हो तो यू कैन कॉल मी। थैंक यू।